हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप ऑल गुड। तैयारी अच्छी चल रही है आपके एग्जाम्स की? चल ही रही होगी, तभी आप लोग यहाँ पे सैम्पल पेपर स्टार्ट करे हुए हैं आप लोगों ने। चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज हम करेंगे आपका मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का लेट्स गो फॉर दिस। आज हम करेंगे आपका स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर है, ये कोड 041। ये वाले पेपर की हमने सेक्शन ए की वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के अपलोड की हुई है। होप आप लोगों ने देखी होगी। कि नहीं देखी है देन आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, छोटा सा वीडियो बनेगा ये, बहुत छोटा सा, बिकॉज इसमें हम सेक्शन बी करने वाले हैं। उसमें 5 क्वेश्चन हैं, 1-2 क्वेश्चन आपके चॉइस में हैं, 2-2 मार्क्स के हैं, तो ये ज़्यादा कोई बड़े डिफिकल्ट से क्वेश्चन नहीं है, ईजी क्वेश्चन हैं। राइट, लेट्स गो फॉर दिस नाउ। तो चलिए, सेक्शन बी का सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है, 21st क्वेश्चन इस पूरे पेपर का ये है कि आपने प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो इसको करने से पहले हम क्या करेंगे, हम ये मान के चलते हैं कि √2 जो है आपका, √2 जो है वो आपका रैशनल नंबर है। लेट्स से √2 इज अ रैशनल नंबर। कॉन्ट्राडिक्शन से स्टार्ट करेंगे, मान लेते हैं कि रैशनल नंबर है। अब एंड हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर देते हैं, मान लेते हैं रैशनल नंबर है। एंड किस पे करेंगे कि रैशनल नंबर कुछ ऐसी चीज़ आ जाएगी जो हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब हमारी जो एजम्पशन थी वो गलत प्रूव हो जाएगी। ओके, सबसे पहले हमने ये माना कि √2 एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर्स होते क्या हैं, वो नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब P/Q क्या है, ये होते हैं आपके को प्राइम इंटीजर्स, वो इंटीजर्स जो कि को प्राइम होते हैं। को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम मतलब वो नंबर्स जिनका 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, जैसे कि 5 और 6, 5 और 7, 5 और 9, ऐसे बहुत सारे नंबर्स जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, वो को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, मतलब हम P/Q को और आगे इसको किसी भी फॉर्म में रिड्यूस नहीं कर सकते। इंटीजर्स तो आपको पता ही है, ये होते हैं आपके माइनस नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे के सारे आपके इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या अज्यूम किया था इस क्वेश्चन में, हमने माना था कि √2 जो है वो P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे याद रखना, मैं बार बार इस चीज़ पे एम्फेसाइज कर रही हूँ, P और Q को प्राइम इंटीजर्स हैं। ओके, अब लेट्स डू स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू P² यानी कि 2Q² इज इक्वल टू P²। अब यहाँ पे मेरे को क्या पता लग रहा है, अगर 2Q² इज इक्वल टू P² तो इसका मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ P²। अगर P² का फैक्टर है तो 2P का भी फैक्टर है। राइट, बिल्कुल ठीक, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बड़ा स्मूथ चल रहा है। अब अगर इसको मैं नंबर 1 दे देती हूँ, अगर 2P का फैक्टर है तो लेट्स से P इज इक्वल टू 2m। अगेन दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देते हैं, P² इज इक्वल टू 4m²। अब P क्या था, दैट वॉज P² था 2Q² के बराबर, सो 2Q² इज इक्वल टू 4m²। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, Q² इज इक्वल टू 2m²। अब फिर से वही बात होगी, 2 इज अ फैक्टर ऑफ Q²। अगर 2Q² का फैक्टर है तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो Q का भी फैक्टर है। होप यहाँ तक सब क्लियर है, कोई इशूज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन, अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसको नंबर 2 बोल देते हैं। अगर मैं 1 को देख रही हूँ और मैं 2 को देख रही हूँ, इन दोनों को देखने से मेरे पास क्या आ रहा है, फ्रॉम 1 एंड 2, P और Q both have 2 as a factor। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है कि 2P का भी फैक्टर है, 2Q का भी फैक्टर है। स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था, P और Q क्यू प्राइम नंबर्स हैं, यानी ये तो गलत हो गया। राइट, ये देखो यहाँ पे हमने इसको क्या बोला था, P और Q जो है वो को प्राइम फैक्टर्स हैं, को प्राइम इंटीजर्स हैं। राइट, तो यानी कि ये जो मेरी इनिशियल मैंने मान के चली थी ये वाली बात, ये तो हो गई गलत। तो इसका मतलब क्या है, इसको लिखते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्स आर assumption that P Q R को प्राइम, यानी कि हमारी assumption जो हमने स्टार्टिंग में सोचा था वो गलत थी। तो इसका मतलब क्या है, therefore √2 is an irrational number।
खत्म, हैंड्स प्रूव्ड। समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन बहुत इजी था आपका, राइट वैसे भी बेसिकली रूट टू इरेशनल नंबर है कि नहीं है, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो आपको तो वैसे भी आता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। आगे है क्वेश्चन नंबर 22। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ए बी सी डी ये वाला एक पैरेललोग्राम है। पॉइंट पी जो है वो ए बी को डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:3, और जो क्यू पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, वो डिवाइड करता है डी सी इन द रेशियो 4:1। ओके, तो अच्छा यहाँ पे जो P है वो AB को डिवाइड कर रहा है 2:3 की रेशियो में, यानी कि ये 2:3 है, और ये Q जो डिवाइड है कर रहा है DC को इन द रेशियो 4:1। अब सबसे पहले आपको दिया हुआ है AP और PB का रेशियो है 2:3, तो हम मान लेते हैं कि AP जो है वो है 2x और PB जो है वो है 3x। दूसरी चीज़ जो आपको दी हुई है वो ये है कि डी क्यू और क्यू सी का रेशियो आपको दिया हुआ है 4:1, तो अब मान लेते हैं कि डी क्यू 4y है और क्यू सी जो है वो y है। ये दो चीज़ें मान ली हमने। ओके, अब प्रूव क्या करना है, दीज आर द थिंग्स विच आर गिवन टू यू। हमने करना क्या है, टू प्रूव क्या, ओ सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओ ए, ये हमने करना है प्रूफ। चलें प्रूफ की तरफ चलिए। सो हियर वी हैव द प्रूफ। देखो यहाँ पर आपको साइड्स में रिलेशन है। पहली बात, हम एंगल्स में डील नहीं कर रहे हैं। एंगल्स में डील करते हैं तो डिफरेंट अप्रोच को फॉलो करना पड़ता है, जब हम साइड्स में डील करते हैं तो डिफरेंट अप्रोच को दिमाग में रखना पड़ता है। देखो मेरे पास अगर अब यहाँ पर साइड्स के बीच में कुछ आपस में रिलेशन है, बट ओ सी ओ ए, ये यहाँ देखो ओ सी इस वाले ट्राइंगल में है, ओ ए इस वाले ट्राइंगल में है। दो डिफरेंट ट्राइंगल की साइड्स के बीच में रिलेशनशिप एक्स्टेब्लिश करनी है, बेस्ट चीज़ रहती है सिमिलैरिटी या कन्ग्रुएंसी। ठीक है, सिमिलैरिटी कन्ग्रुएंसी हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कुछ इक्वल टू साइड्स का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर साइड्स के बीच में इक्वालिटी नहीं है, इनके बीच में रेशियो है, ओ सी और ओ ए का एक रेशियो बन रहा है। तो रेशियो के लिए बेस्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या रहता है, रेशियो की बात होती है तब हम हमेशा ही सिमिलैरिटी को पिकअप करेंगे, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट उठा लेते हैं। प्रूफ करना है, सबसे पहले मैं ये वाले दो ट्राइंगल्स उठाऊंगी, पहला तो ये वाला और दूसरा ये वाला। ओके, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल क्यू ओ सी, इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में ए ओ पी और क्यू ओ सी ट्राइंगल्स के बीच में सबसे पहले एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू क्यू ओ सी। रीज़न एनीबडी? ऑफ कोर्स यहाँ पे तो नहीं बता सकते हो, चलो पता ही होगा, नहीं तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछते हैं आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। आगे आपके पास क्या है, यहाँ पर ओ ए एंड एंगल ओ पी, एक सेकेंड ये एंगल ले लेते हैं, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ। देखो ए के इक्वल कौन सा एंगल होगा, ए क्यूब इक्वल होगा ओ सी क्यू। क्यों? ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये वाले एंगल के इक्वल ये वाला एंगल हो जाएगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, तो सिमिलरली आपका एंगल अभी ये कौन सा बचता है, ये वाला एंगल जो है वो इक्वल होगा ये वाले एंगल के अगेन ऑपोजिट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दैट मीन्स एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू सी। रीज़न वही, ऑल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर ये जो दो ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे बना लेते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल AOP is similar to triangle QOC by कौन सा क्राइटेरिया, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो क्या होता है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो निकालते हैं ओ की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि AP अपॉन QC इज इक्वल टू ओ ए पी आपका ये वाला एंगल था, इसके ऑपोजिट है ओ पी, सो ओ पी अपॉन इसके ऑपोजिट है आपका ओ क्यू, ओ पी अपॉन ओ क्यू इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी।
यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान देना है हमने, अब पूरी उस चीज़ पे आ जाओ, हमने निकालना क्या था? हमने निकालना था कि ओ सी जो है वो ओ ए का हाफ है, तो ओ ए सी ओ ए एक तो हम ये उठा लेंगे, राइट? एक हम ये वाली चीज़ उठा लेते हैं। दूसरा कौन सा उठाएंगे? मुझे ए पी पता है, मुझे क्यू सी पता है, तो दूसरा ये उठा लेते हैं। सो ए पी अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी। ए पी कितना था? कितना था ए पी? 2x, और क्यू सी है आपका y। दिस इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी। अब हम एक डेड एंड पे आ गए, ये x और y के बीच में तो कोई रिलेशनशिप मुझे पता ही नहीं है एक रिलेशनशिप। क्या है वो रिलेशनशिप? लेट्स सी। देखो एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे आई एम मेकिंग, एक बॉक्स बना लेते हैं। आपको ये पता है कि डी सी इज इक्वल टू ए पी। You know this thing that DC is equal to AB. क्यों? Opposite sides of the parallelogram. अब इसकी opposite sides है, DC कितना है? DC है 4y प्लस y यानी कि 5y, और ये है 2x प्लस 3x यानी कि 5x, यानी कि x बराबर आ गया y के। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ओके? तो ये क्या हो जाएगा? 2x अपॉन x इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी, यानी कि 2 इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी। आपने प्रूव क्या करना था? ओ सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओ ए। सो यहाँ से आपका आ जाएगा ओ सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओ ए। दैट्स इट, यही हमने प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। होप यू अंडरस्टूड दिस। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। अब 23rd क्वेश्चन आपका एक सर्कल्स और टेंजेंट्स के ऊपर है। उसने बोला है कि एक्सटर्नल पॉइंट है P, यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, ओके। इट सेज फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P आपको दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, पी ए एंड पी बी। दो टेंजेंट्स दिए हुए हैं पी ए और पी बी। अब ये जो है इस ड्रॉ किए गए हैं दिस विद द सेंटर O, सर्कल का सेंटर O है। एट द पॉइंट E ऑन द सर्कल टेंजेंट इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट पी ए एंड पी बी एट सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। अगर पी ए जो है वो 10 सेंटीमीटर है, आपको पी सी डी का जो है पेरीमीटर वो निकालना है, ओके। तो चलिए, सबसे पहले आपको ये दिया हुआ था कि इसका सेंटर O है, पी ए जो है वो है 10। देखो अगर पी ए 10 है तो आपको ये भी मालूम है कि पी बी 10 है। सबसे पहली बात, पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्यों? टेंजेंट्स फ्रॉम and from same external point to the same circle are equal to from same external point to a circle are equal. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर एक और चीज़ है मेरे पास कि सी ए और ए सी इज इक्वल टू सी ई, ऑल्सो ई डी इज इक्वल टू डी बी। रीज़न सेम है, यानी कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, राइट? अब एक और चीज़ यहाँ पे रीज़न आपका ये टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अब यहाँ पर जो आपका पी ए है दैट इज इक्वल टू पी सी प्लस ए सी, राइट? पी ए जो है आपका वो, गिव मी अ मिनट, ये जो आपका पी ए है पूरा का पूरा दैट इज इक्वल टू योर पी सी प्लस ए सी, इन दोनों के इक्वल है। अब इसका मतलब आपके पास, इट्स राइट इट डाउन, पी ए कितना था? 10 था। पी सी कितना है मुझे नहीं मालूम, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, पी सी प्लस ए सी। अब सिमिलरली एक और चीज़ मेरे पास क्या है कि पी बी जो है दैट इज इक्वल टू पी डी प्लस बी डी, राइट? विच मीन्स 10 इज इक्वल टू पी डी प्लस बी डी, राइट? हमने निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? हमने निकालना था पी सी डी का पेरीमीटर। टू फाइंड, हमने निकालना था पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD। अब PCD का किसी भी सर्कल का जो सॉरी किसी भी फिगर का जो होता है पेरीमीटर वो क्या होता है?
उसकी सम ऑफ साइड्स, राइट. लेट्स सी ओवर हियर, ये प्लस ये तीनों का सम, राइट. लेट्स मेक इट नाउ. यानी कि पेरीमीटर इज इक्वल टू पी सी प्लस पी डी प्लस सी डी. पी सी प्लस पी डी, अब सी डी क्या है, दैट इज इक्वल टू सी ई प्लस डी ई, राइट. तो पी सी प्लस इसको हम कहते हैं सी ई प्लस पी डी प्लस डी ई, ये दो पेयर बन गए. अब पी सी प्लस सी ई किसके बराबर था, यहाँ पे देखिए सी ई बराबर है ए सी के. सो दिस इज इक्वल टू पी सी प्लस ए सी प्लस पी डी प्लस डी बी फ्रॉम हियर. इससे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमारे पास था 10 और ये भी था 10, इन दोनों को लिख लेते हैं. सो दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर्स. सो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 20 सेंटीमीटर्स. दैट्स इट, होप यू अंडरस्टूड दिस. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे. सो इस क्वेश्चन में अभी आपके पास ओके ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉब्लम आ गई है. आपको दिया हुआ है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, जहाँ पर आपका a प्लस बी जो है वो 0 to 90 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में है. a प्लस बी आपका पहले क्वाड्रेंट के अंदर है, यानी कि a और b दोनों ही एक्यूट एंगल्स हैं, तभी वो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे अगर वो दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे. तो सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे दी हुई है वो है कि टेंजेंट, लेट्स सी यू आर गिवन टेंजेंट ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू √3. अब आप tan का टेबल रिकॉल करो. tan के टेबल में √3 कहाँ पे आता है, √3 आता है आपका 60 पे. सो दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 60. सिमिलरली दूसरी चीज़ आपके पास क्या है कि आपको दिया हुआ है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3. 1/√3 किस पे होता है, tan 30 पे होता है, राइट. सो tan a माइनस बी इज इक्वल टू 30. अब यहाँ से आपके पास दो चीज़ें आ जाती हैं. पहली चीज़ आई है कि a प्लस बी जो है वो 60 डिग्री है और दूसरी क्या है कि a माइनस बी जो है वो 30 डिग्री है. साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें दोनों को. ओके a प्लस बी a माइनस बी ये दोनों ऐसे हैं तो b भी कट जाएंगे. आपके पास आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 90 जो कि आपको देगा a 45 है. और अगर a 45 है तो आपको मालूम था कि a प्लस बी जो है वो 60 है. a 45 है तो b होगा 15, राइट. सो दैट्स इट. हमें a और b की वैल्यूज़ मिल गई. a आपका 45 डिग्री है और b आपका 15 डिग्री है. दैट्स इट, राइट. होप यू अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24. तो चलिए आपको x की वैल्यू निकालनी है. ट्रिग्नोमेट्री के ही दोनों क्वेश्चन से, यानी कि आपको ये क्वेश्चन ट्रिग्नो का ही सॉल्व करना पड़ेगा. बट ये क्वेश्चन बहुत इजी था क्योंकि इसमें आपको ट्रिग्नो का टेबल ही यूज़ हो रहा है और कुछ भी खास नहीं हो रहा है. तो ये क्वेश्चन में आपके पास है कि 2 कोसेकेंड स्क्वायर 30 प्लस x साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 टेंजेंट स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 10, राइट. अब कोसेकेंड स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर 30 x इंटू साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 इंटू टेंजेंट स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 10. साइन स्क्वायर 30 कितना होता है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर. साइन स्क्वायर 60 कितना होता है, √3/2 उसका स्क्वायर माइनस 3/4 इंटू टेंजेंट 1/3 कितना होता है, सॉरी टेंजेंट 30 होता है 1/3 तो उसका स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 10. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस x इंटू 3/4 माइनस 3/4 इंटू 1/3 दिस इज इक्वल टू 10. तो आएगा 8 प्लस 3x/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 10 विच गिव्स यू 3x/4 is equal to 10 minus 8 plus 1/4 which is equal to 2 plus 1/4 which is equal to 9/4. यहाँ तक क्लियर है. आगे आपके पास ये आ गया 3x/4 is equal to 9/4 which gives you x. 4 और 4 कट जाएंगे, x is equal to 3. सिंपल क्वेश्चन. आपको x निकालना था, उसकी वैल्यू 3 आई है एंड दिस इज योर आंसर. Hope you understood that.
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट इज 25th क्वेश्चन. ओके, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसकी वर्टिसेस हैं ए बी सी. ट्राइंगल बना ली पहले. ऑलराइट, सो दिस इज अ ट्राइंगल. यहाँ पे ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स सी है. उसने बोला है कि इसके तीनों वर्टिसेस से आर्क्स काटी गई हैं 14 सेंटीमीटर रेडियस की. तो यहाँ पे उसने काटी है 14 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क. यहाँ पे उसने 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 14 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क काटी. यानी कि ये जो सारी साइड्स हैं वो 14, 14 और 14 हैं. अब मुझे एक चीज़ नहीं मालूम कि ये एंगल कितना बना रही है. तो मान लेते हैं ये θ1 एंगल बना रही है, मान लेते हैं θ2 एंगल बना रही है और मान लेते हैं कि θ3 एंगल बना रही है. यहाँ इसको सिंपली ए बी सी एंगल दे देते हैं. सो लेट इट बी, दिस इज एंगल ए स्मॉल a, दिस इज एंगल b एंड दिस इज एंगल c. ओके, अब उसने बोला है कि ये जो तीनों पोर्शंस है ये ट्राइंगल में से रिमूव किए गए, तो आपको टोटल एरिया वो निकालना है जो ट्राइंगल में से रिमूव किया गया है. यानी कि लेट इट बी लाइक दिस कि आपके ये वाले जो एरियाज थे, ये और ये तीनों एरियाज को रिमूव किया गया. अब इनको रिमूव किया गया तो आपके पास टोटल एरिया कितना रिमूव किया गया, उसके लिए क्या होगा. तो अब इसको मान लेते हैं ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है और ये एरिया A3 है. तो सबसे पहले एरिया A1 कितना होगा, इसका एंगल कितना था A. तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एंगल सबस्टेंडेड. अब देखो, अगर मेरे पास एक सर्कल है और मेरे को ये वाला एरिया निकालना है और ये वाला एंगल थीटा है, तो इसका एरिया दिया जाता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो ये वाला एरिया जो है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा. तो यहाँ पर ये एंगल ए सबस्टेंड कर रहा है, तो A/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. सिमिलरली A2 जो है वो है B/360 इंटू पाई आर स्क्वायर और A3 जो है वो है C/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, ये तीनों एरियाज हो गए. यानी कि मेरे को क्या करना है, इन तीनों एरियाज का सम निकालना है. कर लें. तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3. राइट, तो A1 कितना है, A/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, B/360 इंटू पाई आर स्क्वायर और ये 3/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. So this is pi r square upon 360 into a plus b plus c. अब देखो a plus b plus c क्या है, this is the sum of the triangle angles. a plus b plus c is equal to 180 डिग्री. क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, मालूम है आप लोग को. सो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360. आर कितना था वो भी लिख ही लेते हैं, आर आपको दिया हुआ है 14. सो पाई इंटू 14 स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 180. तो ये कटेगा 2 पे. राइट, ये आपका एरिया आ जाएगा 14 का स्क्वायर, दैट इज़ 14 इंटू 14 इंटू पाई अपॉन 2. तो ये कटा 7 पे एंड दिस इज़ 98 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 98 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है. राइट, होप आप लोग समझ गए हैं. तो आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस सेक्शन के, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26. आपको यहाँ पर निकालना है एरिया ऑफ द अनशेडेड पोर्शन. यानी कि आपको ये वाला एरिया निकालना है, ये जो आपको दिया हुआ है. ओके, तो चलिए एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस पोर्शन को ना अच्छे से समझ लेते हैं. यहाँ पर ये 4 सेमी सर्कल्स बन रहे हैं. ओके, अब मुझे एरिया किसका निकालना है, इसका प्लस इसका प्लस इस सेमी सर्कल का प्लस इस सेमी सर्कल का प्लस इस वाले स्क्वायर का. ओके, अब रिक्वायर्ड एरिया लिख लेते हैं यहाँ पे. रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, जो अंदर वाला छोटा वाला स्क्वायर है ना उसका एरिया. अब देखो एरिया तो हम निकालेंगे, ये चीज़ हमें बेसिक पता लगी. अब बात कहाँ रुक गई है, इसकी डायमेंशंस पे. डायमेंशंस नहीं मुझे दी हुई, बट मुझे कुछ और चीज़ें दी हुई हैं. वो क्या है,
ये देखिए, सॉरी, ओके, इसको ऐसे ही करते हैं, चलिए। तो ये पूरी की पूरी साइड देखिए, ये है 14 आपको दी हुई है, ये पूरी की पूरी साइड 14 है, और यहाँ पे ये 3 है, ये 3 है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू, अगर मैं इसको ए बी सी और डी पॉइंट से देती हूँ, तो ए बी जो है दैट इज़ इक्वल टू 14 माइनस थ्री विच इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर मैं ए सी को आर ले लेती हूँ, क्योंकि वो छोटे वाला, ये जो छोटा वाला ये वाला सर्कल है ना, ये वाला इसका रेडियस है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी किसके बराबर है, ये आर हो गया, तो ये भी आर हो गया, और सी डी डी सी कितना हो गया, ये 2r हो गया। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये डायमीटर है, तो ये कितना है, ये 2r है। सो ए बी कितना है, दैट इज इक्वल टू आर प्लस 2r प्लस आर इज इक्वल टू 8, यानी कि 4r इज इक्वल टू 8, यानी कि r जो है वो है 2 सेंटीमीटर। r निकल आया, डिमेंशन यही तो चाहिए, सर्कल में एक रेडियस चाहिए होता और कुछ भी नहीं चाहिए होता। तो अभी इजी हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया फ्रॉम 1, जो आपका रिक्वायर्ड एरिया था वो कितना था, दैट वाज इक्वल टू एरिया 4 सेमी सर्कल, सो 4 इंटू हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर जो कि है साइड का स्क्वायर, तो ये कटा 2 पे, तो 2 इंटू पाई आर कितना था 2 स्क्वायर प्लस साइड कितनी थी इसकी 2r, तो साइड इसकी थी 2r, यानी कि 4 सेंटीमीटर, तो यानी कि 4 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 8 पाई प्लस 16, इसको आप लिख सकते हो 8 पाई प्लस 2 इन द ब्रैकेट्स सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट, हमारा एरिया ऑफ द अनशेडेड पोर्शन कितना आ गया है, 8 इंटू पाई प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड दैट। सो स्टूडेंट्स, बी सेक्शन में आपके यही 5-6 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन में ही चॉइस था आपका ट्रिग्नो का क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, अगली वीडियो में मिलेंगे फॉर द सेक्शन सी, होप यू अंडरस्टूड देम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, दैट्स ऑल फॉर दिस वन, बाय।